नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग ब्लाइंड होने के बावजूद अपना खुद का टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारे लिए कोई ऐसा एक्सेसिबल टूल नहीं था जिससे हम खुद आत्मनिर्भरता से अपना खुद का फोटो टेक्स्ट से फोटो बना सके। जी हाँ साथियों, हम लोगों को नॉर्मल लोगों का सहारा लेना पड़ता था और या तो हमको एआई पर निर्भर होना पड़ता था या तो नॉर्मल लोगों का सहारा लेना पड़ता था जब एआई नहीं था तो। लेकिन साथियों, जब एआई आया तो हम लोग क्या किए, टेक्स्ट को लिख करके एआई से बोलते थे कि ये टेक्स्ट है, इसको फोटो में बदल दो। तो लेकिन साथियों, उसमें कुछ कमियां होती है। एआई में क्या होता है, फोटो सही में तो बना देता है लेकिन उसमें वाटरमार्क होता है। ऐसा वाटरमार्क होता है जो साधारण अगर देखोगे तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उसको एकदम ध्यान लगा के देखने से पता चलता है कि वो एआई से बनाया गया है। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा चूक जाते थे, हम लोग अपना खुद का नहीं बना पाते थे। लेकिन साथियों, दिन ब दिन हमारे लोग अलग अलग प्रकार के तकनीक विकसित कर रहे हैं और इसको लेकर मुझे बहुत खुशी है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया टूल लेकर के आया हूँ, जो एक ऐसा टूल है जो हमें खुद का अपना बिना किसी एआई के निर्भरता के शुद्ध पोस्टर बनाने का परमिशन देता है। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने अपने नॉर्मल दोस्तों को देखा होगा, वो अपना पोस्टर बनाते हैं, शायरी लिखते हैं, सुविचार लिखते हैं और स्टेटस लगाते हैं। बढ़िया सुंदर सुंदर कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हमें क्या है, दिखाई नहीं देता है तो हम लोग लिख के डालते हैं या एआई से बनवाते हैं। लेकिन अब ये भी विरोधाभास खत्म हो गया है। अब हम अपना खुद का शुद्ध पोस्टर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आइए समझते हैं। तो इसके लिए हमें ओपन करना होगा टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड। जी हाँ साथियों, मुझे लगता है कि इस एप्लीकेशन का नाम भी बढ़िया है और काम भी बढ़िया है। नाम है टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड और ये सही में टेक सहायता करता भी है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड को। Gemini. Where is my और ये Telegram? Take us. ये रहा, ओपन हो गया टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड। Take assistant. ठीक है साथियों, तो अगर आप लोगों के पास टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसके बाद अपडेट अगर नहीं किए हो तो अपडेट कर लीजिए, जिनके पास डाउनलोड है वो। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ से चलेंगे टेक्स्ट स्टूडियो हब में। ठीक है साथियों, ये एक नया फीचर है। तो टेक्स्ट स्टूडियो हब में जो फीचर आया है टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर, ये नया फीचर है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट स्टूडियो हब नाम का फीचर बहुत समय का आ गया है। तो चलिए हम उसको फाइंड करते हैं, कहाँ है। Search tool. Take image. Doc. Meeting. Sick. My reminder. PDF. Text Studio Hub. Button. Text. ये रहा साथियों टेक्स्ट स्टूडियो हब। ठीक है, टेक्स्ट स्टूडियो हब है। हम यहाँ से फाइंड करेंगे टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर। तो देखते हैं कहाँ है। Text. Conversion. Text to image. Button. जी हाँ साथियों, ये है टेक्स्ट टू इमेज। इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है क्या क्या बना सकते हैं। तो Convert text into beautiful images, quotes, or custom cards. यहाँ से हम कोई भी कोड यानी सुविचार लिख सकते हैं या कस्टम कार्ड ऐसे बना सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब इसमें हम समझते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। Text to image converter. Preview canvas.
आप यहाँ से ये जो लोग देख पा रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि आप यहाँ से इमेज का वो देख सकते हैं कि साइज कैसा है। मतलब देखो साथियों, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इमेज के 3-4 प्रकार के साइज होते हैं, ठीक है। पहला होता है 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो, इसको बोलते हैं। तो ये 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो लैंडस्केप मोड में होता है। लैंडस्केप मोड कहने का मतलब ये कि आपका जो मोबाइल फोन है उसको लेफ्ट में चार्जर का पोर्ट रहेगा और राइट में उधर ईयरफोन जो लगाते हैं वो वाला पोर्ट रहेगा। तो ये आपका लैंडस्केप मोड है, ठीक है। फिर ये सब दिखाता है। दूसरा होता है आपका ये, हाँ, दूसरा होता है आपका 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो। 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो वो होता है जो आप पोर्ट्रेट मोड होता है, यानी जैसा आप मोबाइल पकड़ते हो वैसा है, ठीक है साथियों। फिर तीसरा एक होता है स्क्वायर वाला होता है, X1X, जिसको हमारा स्क्रीन रीडर प्रोनाउंस करता है। तो ये क्या होता है, आप लोगों ने बिस्कुट देखा होगा ना, चौड़ा होता है ये, X1X चौड़ा बोलते हैं इसको, वर्गाकार। आपने गणित पढ़ा होगा तो वही, तो चौड़ा रहता है बिस्कुट के जैसा। ऐसे ऐसे कुछ कुछ होते हैं साथियों, ठीक है। तो ये कैनवस साइज है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। आगे क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पर और दिया है टेक्स्ट, यानी फोटो। आप टेक्स्ट से फोटो बनाना है ना, तो टेक्स्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी और इंग्लिश सपोर्टेड है, मतलब केवल 2 ही भाषा में आप लिख सकते हैं। तो जनरली हम हिंदी और इंग्लिश ही यूज करते हैं। जो लोग अपनी भाषा जैसे बंगाली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, उड़िया, मराठी जो अपना यूज करना चाहे कर सकते हैं। तो ये एडिट बॉक्स दिया है। अधिकतम 250 वर्ड। Edit box. Maximum character limit is 200. ठीक है साथियों, तो ये एक एडिट बॉक्स है। इसमें केवल आप 250 अक्षर तक के लिख सकते हैं टेक्स्ट, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। 250 अक्षर तक के आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। 0/250 characters. हाँ ठीक है, तो अभी मतलब नहीं लिखाया है कोई भी टेक्स्ट, इसलिए 0 बोल रहा है। आगे देखते हैं क्या है। Canvas aspect ratio. तो जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ से एक फीचर दिया है एक्सपेक्ट रेशियो चुनने का, सेलेक्ट करने का, कि आप अपना फोटो कैसा चाहते हो। डिफॉल्ट रूप से इसमें X1X यानी चौड़ा रहता है, और इसमें जो मैंने ऑप्शन बताए थे वही है, जैसा कि हम दिखा देते हैं। Ratio. Landscape. ये लैंडस्केप 69. 16:9 है। आगे Ratio. पोर्ट्रेट मोड 9:16 है। Selected. Ratio. सेलेक्टेड है, ये Square. 1:1. स्क्वायर है, मतलब चौड़ा वाला पहले से सेलेक्ट रहता है। फिर आगे क्या है देखते हैं। Background image. हाँ, अब इसमें क्या होगा, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई फोटो है या फिर कोई प्रकार का अपना खुद का फोटो है, तो आप भी उस फोटो को भी आप यहाँ डाल सकते हो, उसके ऊपर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन दिया है। लेकिन अगर आपके पास कोई फोटो नहीं है तो भी आप ये बना सकते हो टेक्स्ट टू इमेज। कैसे, आप बताता हूँ, ठीक है। Select custom background image from storage. Text to image converter. Text to image ठीक है converter. साथियों, Background color and shape. 9 minutes. तो इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। Select base text. Select थोड़ा सा कॉल, background image. Selected. Ratio. हाँ Portrait. थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए कंफ्यूजन हो गया। आगे देखते हैं क्या है इसमें। बैकग्राउंड इमेज, जैसे आपको अगर कोई टेक्स्ट से इमेज बनाना है तो आपको मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। अब जैसे कोई टेक्स्ट है, आपके मन में कोई विचार है, तो कोई विचार है तो उसको लिखना किस में है भाई, तो किसी में लिखोगे, कोई कॉपी किताब कुछ रहेगा उसी में ना लिखोगे जी। तो जो कॉपी किताब आपके पास होता है वो एक प्रकार का बैकग्राउंड है, जो आप लिखोगे वो आपके मन का विचार है। लेकिन अगर आपके मन में विचार है लेकिन आपके पास कुछ लिखने का है नहीं,
अगर आप जमीन में भी लिखते हैं तो वो बैकग्राउंड है, और नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आगे हम दिखाते हैं। Select background image. Select custom background image from storage. यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड इमेज चुन सकते हैं, जैसे कि अपना खुद का फोटो है तो उसको लगा सकते हैं। अगर आप उसको लगाएंगे तो फोटो के ऊपर भी टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। Text color and shade. हाँ, टेक्स्ट कलर एंड शेड। ठीक है, तो ये जो है साथियों, इसके मदद से आप टेक्स्ट का कलर चुन सकते हैं, मतलब जो आप लिखे हो वो कौन सा कलर में होना चाहिए। क्योंकि अगर जो लोग देखते हैं उनको मालूम होगा कि टेक्स्ट का अगर कलर वलर ठीक नहीं रहेगा तो वो उल्टा सीधा हो जाएगा, अच्छा से नहीं दिखेगा। तो कलर चुनना चाहिए, जैसे कि नीला हो गया या पीला, कुछ भी वगैरह आप चुन सकते हैं, हल्का नीला, गहरा नीला, ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं। Base color. बेस कलर। ठीक है, तो ये वही है दोस्तों जो मैं बता रहा था कि बैकग्राउंड मतलब चाहिए, मतलब जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो और जो कलर आप चुने हो उसका आधार होना चाहिए बेस कलर। बेस वही है जो आप जिसमें आप टेक्स्ट लिखोगे, और टेक्स्ट कलर वो है जिस कलर में आप लिखोगे। फिर बेस का भी कलर होना चाहिए ना, और टेक्स्ट का कलर और बेस का कलर दोनों का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो लोग देखते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर दोनों का कलर सेम होगा तो छुप जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, अच्छा से नहीं दिखेगा, या समझ में ही नहीं आएगा कि आपने लिखा क्या है। तो बेस कलर और टेक्स्ट कलर में दोनों में डिफरेंट होना चाहिए। आगे देखते हैं। Select base text color. Drop down menu. यहाँ से आपको ऑप्शन दिया गया है, बेस टेक्स्ट कलर चुन सकते हैं, दोनों में डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। Shade. Select text color shade. तो Drop down ये menu. यहाँ से भी आप इनका शेड कलर चूज कर सकते हो, टेक्स्ट का शेड कलर। ठीक है, Background color and shade. बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो जिस बैकग्राउंड में आप लिखोगे टेक्स्ट को उसका भी कलर होना चाहिए ना, जैसे कि मैंने बताया, तो दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बैकग्राउंड, Select base background color. हाँ, बेस बैकग्राउंड Drop down कलर menu. चुन सकते हैं। फिर यहाँ से Shade. शेड कलर भी Select चुनना होगा। background color shade. Drop down menu. ठीक है, और फिर यहाँ से Text effect border frame. बॉर्डर, मतलब अब टेक्स्ट आपका कैसा मतलब होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, या फिर मतलब उसका अलाइनमेंट भी होना चाहिए ना। तो बॉर्डर यहाँ से आप देख सकते हैं। Text effect. फिर यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट, Select text effect style. Drop down menu. आप यहाँ से स्टाइल चुन सकते हैं, टाइप राइटर, कुछ कुछ बहुत सारा इसमें स्टाइल दिया होगा, देखते हैं क्या क्या दिया है। Take a sip. Not ticked. Drop shadow. Ticked. None. कोई नहीं। Not ticked. ड्रॉप शैडो। Drop shadow. छाया प्रभाव। ठीक है, यहाँ से आपको मतलब परछाई के जैसा थोड़ा दिखेगा। Not आगे ticked. देखते हैं फिर। Low. चमक प्रभाव। ये आप ऐसे इफेक्ट लगा सकते हो, मतलब टेक्स्ट चमकना चाहिए या छाया जैसा दिखना चाहिए, या Not फिर ticked. Outline. बाहरी रेखा। Radio रेखा button. खींचा होना चाहिए, Not ticked. Emboss. उभरा हुआ। Radio या button. फिर उभरा उभरा दिखना चाहिए, मतलब आप इस हिसाब से चुन सकते हो। ठीक है, ये जो मैं स्टाइल बोल रहा था वो अलग वाला है, माफी चाहूंगा उसके लिए। Text effect. Select border frame. अब यहाँ से दिया है बॉर्डर फ्रेम, Select border frame आप style. यहाँ से बॉर्डर फ्रेम चुन सकते हैं। आपका मतलब फोटो का बॉर्डर फ्रेम कैसा होना चाहिए, तो इसमें देख लेते हैं क्या Tag क्या है। assistant. Not ticked. Solid purple border. बैंगनी सीमा। Radio button. आप यहाँ से मतलब सॉलिड पर्पल ऐसे कलर चुन सकते हैं बॉर्डर के लिए, Not ticked. और Gold elegant border. सुनहरी सुरुचिपूर्ण सीमा। Radio मतलब इस प्रकार से बॉर्डर आप बना सकते हैं। ठीक है, जो लोग देखते हैं वो समझ गए होंगे। अब क्योंकि मैं इसको इतना बॉर्डर के हिसाब से नहीं समझा सकता, क्योंकि मैंने कभी इस तरह के टूल का इस्तेमाल करके फोटो नहीं बनाया है, और हमारे किसी भी ब्लाइंड साथी ने नहीं बनाया है, इसलिए शायद उतना नहीं मालूम होगा। तो खैर कोई बात नहीं, आप वही फ्रेम होता है ना फोटो का, उसमें बॉर्डर वगैरह होते हैं, तो आप लोग को तो मालूम होगा। और क्या है, आगे देखते हैं इसमें। save generated image. Stop फिर recording. जैसे ही 14. Stop. Save generated image. जैसे ही आपका मतलब कोई फोटो बन जाता है, तो आप यहाँ से क्लिक करके सेव जनरेटेड इमेज करेंगे, तो आपका फोटो बन करके
आपके सामने आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। यदि आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे को Facebook में देख रहे हैं तो 1 स्टार जरूर दे दीजिए। धन्यवाद।